नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं अनुज क्लासेस, जहां साइंस पढ़ाई जाती है मज़ेदार तरीके से विद फुल लॉजिक एंड इमोशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक धमाकेदार और एग्जाम फेवरेट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि एंटी एसिड जो आप इंडाइजेशन में लेते हो, यानी जब पेट में एसिड की दिक्कत आती है, या टूथपेस्ट जो हर सुबह ब्रश करने में यूज होता है, या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल, या जो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ये सब इसी चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए इस केमिकल वर्ल्ड के एसिडिक बेसिक एडवेंचर की शुरुआत करते हैं मजेदार एग्जांपल्स, रिएक्शंस और विजुअल के साथ। वीडियो की लेंथ से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। आप लोग मेहनत कीजिए, पूरा चैप्टर आपको बोर्ड के हिसाब से तैयार करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है। एसिड बेसिस सॉल्ट्स होते क्या हैं? देखिए, जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, और उन्हीं कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स कुछ नहीं होते, कंपाउंड्स के टाइप हैं। कुछ कंपाउंड एसिडिक नेचर हैं, कुछ बेसिक नेचर हैं, कुछ सॉल्ट नेचर हैं। अब कैसे पहचानें कि कौन सा एसिड क्या है और कैसे रिएक्ट करता है? तो हम स्टार्ट करेंगे अपने एसिड्स के साथ में। देखिए, पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं, डिसएसोसिएट कर देते हैं। यानी कि ये हाइड्रोजन आयन ही उनका एसिडिक नेचर दिखाता है। इसका मतलब हर एसिड के अंदर में हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एसिड होता है। पानी जो कि H2O है, उसमें हाइड्रोजन भले ही है लेकिन वो एसिडिक नहीं होता। लेकिन दुनिया के जितने भी एसिड हैं उनके अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पानी में जाकर अपने अंदर प्रेजेंट H+ आयंस को अलग कर देता है। जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा एसिडस से, जिसका मतलब होता है खट्टा, से बना है। एसिड की अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड्स आर सब्सटेंस दैट टेस्ट सार। सार मींस टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एक लिटमस पेपर आता है चेक करने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो ब्लू लिटमस जो होता है वो एसिड के कांटेक्ट पे आने पे रेड हो जाता है, जिससे मालूम चलता है कि कोई चीज एसिडिक है। जितने भी एसिड होते हैं वो एक्वस फॉर्म में, यानी वाटर के साथ प्रेजेंट फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए, बिजली तभी कंडक्ट होती है जब फ्री आयंस होते हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर में एक्वस फॉर्म में H+ आयंस बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। एरिनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज H+ आयंस कंसंट्रेशन इन वाटर, जो बात मैंने आपको पहले बताई सरल भाषा में। तो अगर हम एग्जांपल से समझें HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये पानी में जाएगा तो इसके अंदर प्रेजेंट H+ आयंस अलग हो जाएंगे और क्लोरीन नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। यानी एसिड पानी में जाकर H+ आयंस फॉर्म करता है। सेकेंड हम बात करेंगे H2SO4 की, जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और H2SO4 को किंग ऑफ कंपाउंड्स भी कहते हैं। जब ये पानी में जाता है तो अपने अंदर के H+ आयंस को अलग करता है और SO4 अलग हो जाता है। हमारे आसपास कुछ नेचुरल यानी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि लेमन और ऑरेंज जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, दही जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, विनेगर जो कि एसिडिक एसिड होता है, टैमरिन यानी कि इमली जो कि टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, चाय में टैनिक एसिड होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और रेड एंड्स एंड बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। इन एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं। बोर्ड में इसका सवाल भी आ चुका है 2022 के पेपर में कि वो एसिड बताइए जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा एसिटिक एसिड। एसिड्स को ऑन द बेस्ड ऑफ सोर्सेज में बांटा जाता है, मिनरल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स भी बताए। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ों से डिराइव नहीं होते, इसलिए इनका नाम इनऑर्गेनिक एसिड भी होता है। जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3,
इनसे बैटरीज बनाई जाती हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम में आते हैं, पेंट बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स माइल्ड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बायोलॉजिकल चीज़ों से डराइव होते हैं, जैसे CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, और HCOOH जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, और नींबू में C6H8O7 यानी सिट्रिक एसिड। इनका काम फूड, फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन का होता है। अब सवाल ये आता है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या है? तो बिल्कुल आराम से समझिए। जिस एसिड में से सभी के सभी हाइड्रोजन निकलकर हाइड्रोजन आयंस बना देंगे वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पानी में जाकर, और जिस एसिड ने पानी में जाकर अपने अंदर प्रेजेंट सभी H को रिमूव नहीं करा वो वीक एसिड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो HCl है वो पानी में जाकर अपने अंदर के सभी H को डिसएसोसिएट कर देगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन CH3COOH जो है वो एक H को तो रिलीज कर देगा लेकिन बाकियों को नहीं करेगा अपने मॉलिक्यूल में से। इसका मतलब ये एसिड तो है क्योंकि इसने H+ आयंस बनाए, लेकिन सभी H+ आयंस नहीं बने, सारे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट थे वो आयंस नहीं बने, तो इसलिए ये माइल्ड यानी कि वीक एसिड कहलाएगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बच्चे सोचते हैं कि डाइल्यूटेड एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं और कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए, ऐसे नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। डाइल्यूटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम होती है। हो सकता है डाइल्यूट हम स्ट्रॉन्ग एसिड का बना दें, कंसंट्रेटेड भी हम स्ट्रॉन्ग का बना दें। फॉर एग्जाम्पल, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर मैं उसमें पानी घोलकर उसे डाइल्यूट कर दूं तो वो वीक एसिड नहीं हो जाएगा, बस डाइल्यूटेड हो जाएगा, इतना उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही। और अगर HCl में पानी की मात्रा कम हो जाए यानी कंसंट्रेटेड हो जाए तो रहेगा फिर भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही। तो याद रखिएगा, डाइल्यूट का मतलब सिर्फ पानी की मात्रा ज्यादा होना और कंसंट्रेटेड मतलब पानी की मात्रा कम होना। अब बोर्ड में सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा कि एसिड को डाइल्यूट करते टाइम क्या ध्यान में रखा जाता है, क्या पानी में एसिड डाला जाता है या एसिड में पानी डाला जाता है। तो सुनिएगा, अगर आपने एक बीकर में पानी लिया और उसके अंदर एसिड डाला तो एसिड जाने से उसका जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन क्योंकि बीकर के अंदर पूरा का पूरा पानी है तो जो एसिड है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता और एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी अच्छी तरीके से, और एक हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है HCl का। लेकिन अगर आपने एसिड लिया बीकर में और उसके ऊपर से पानी डाला इकट्ठा, तो होगा ये, जब पानी उस एसिड के अंदर जाएगा तो एक्सोथर्मिक होने के कारण से बॉयल हो जाएगा, हीट जनरेट होगी, और बॉयल होने पर जो छींट होती है वो एसिड के साथ में हवा बनकर, क्योंकि हवा हल्की होती है, वो आपके चेहरे पर स्प्लैश करेगा। तो कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता, पानी में एसिड डाला जाता है एसिड को डाइल्यूट करने के लिए। एसिड काफी कोरोसिव होते हैं जो कि चीजों को गला सड़ा देते हैं। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF वो बहुत कोरोसिव होता है और ये ग्लास को एच करने के काम में आता है। एक और याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड एक ऐसा इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है। H2CO3 जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जितने पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो हमने एक बेसिक जनरल प्रॉपर्टी समझ ही ली है अपने एसिड्स की क्या होती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की तरफ। आप कॉपी में सिर्फ जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आप सिर्फ इतना याद करो, आपका हर क्वेश्चन होता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड का रिएक्ट मेटल पे करने से क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेस भी पढ़ाऊंगा कि भाई मेटल क्या होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है वो मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम 11 नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके शेल्स कैसे भरे जाएंगे, 2, 8 and 1। इसका मतलब उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो करता क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इलेक्ट्रॉन लूज होने पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, यानी कि कैटाइंस बनते हैं। तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है, इसका मतलब सोडियम मेटल है। ये केमिकल डेफिनेशन है किसी मेटल की, आप लोग याद रखिएगा। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज होने वाली चीज है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर, ध्यान से सुनिएगा,
हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और साथ में सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपने H2SO4 प्लस जिंक के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। होगा ये, इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब देखिए इसको बनाने का तरीका सीखिए। हमें पता है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2। यहाँ पर जो मेटल है वो जिंक है, एसिड जो है वो H2SO4 है, और पहले मैं क्या करूँगा, H2 गैस रिलीज कर दूँ। अब मेरे पास बचा क्या, एक तो जिंक बचा और एक SO4 बचा। देखिए जिंक की जो वैलेंसी है वो है 2 और SO4 की वैलेंसी है 2, 2 से 2 आपस में कैंसिल होकर बनेगा ZnSO4। तो सॉल्ट आपको याद नहीं करना, आप खुद ही देख लीजिए, हाइड्रोजन अलग होने के बाद जो चीज हम पे बचेगी उसी से ही सॉल्ट बनाना है। उसके लिए आपको सबकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर 1 की वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने वैलेंसीज के बारे में सारी जानकारी समझा दी है। खैर, तो इस टेस्ट के अंदर में जो हाइड्रोजन गैस है उसको कैसे पहचाना जाए, इसको क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये जो इसमें गैस रिलीज हुई है ये हम एक पाइप के थ्रू एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन में ले लेंगे, और इसमें जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस वाले बनेंगे। जब हम इसके पास एक कैंडल लेके जाएंगे या कोई बर्नर लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करेगा, तो समझ जाएंगे भाई हाइड्रोजन एक बहुत कंबस्टेबल गैस है। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया हुआ कि जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या रिएक्शन बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और रिएक्शन बनता है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसमें अब हम बात करेंगे अनुज क्लासेस वाले एडवांस वर्जन की। देखिए जो मेटल होते हैं एक्टिव मेटल, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जब ये रिएक्ट करते हैं ना एसिड के साथ में तो एक्सप्लोड करते हैं। रिएक्शन वही है, जस्ट एक्सप्लोड करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रिक एसिड यूजुअली एग्जिबिट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उसमें बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा उसकी खास नहीं होती। इसलिए मैग्नीशियम, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम जब एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सिर्फ तभी हाइड्रोजन गैस बनाता है, वरना नहीं बनाता। तो ये एक्सेप्शंस में याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेस बनाने के काम में आते हैं। तो दुनिया का कोई भी बेस यदि एसिड के साथ रिएक्ट करता है द न्यूट्रलाइज इफेक्ट दिखाता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट्स प्लस H2O। तो इस केस में जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, क्विक लाइम। क्विक लाइम जब एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले आप H2O अलग कर दीजिए। H2O अलग होने के बाद में जो बचा, देखिए कैल्शियम बचा मेटल पार्ट और क्लोरीन बचा नॉन मेटल पार्ट, और मेटल नॉन मेटल मिलाकर ही सॉल्ट बनते हैं। इस बात को याद करिए, फटाफट याद करिए, मेटल प्लस नॉन मेटल को मिलाकर ही सॉल्ट बनेगा, क्योंकि वो एक आयोनिक कंपाउंड है, उसमें एक हिस्सा मेटल होगा एक हिस्सा नॉन मेटल होगा। तो कैल्शियम हो गया मेटल, क्लोरीन हो गया नॉन मेटल। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आपस में क्रॉस करेंगे तो आएगा CaCl2। तो रटना नहीं है, समझना है कि पेपर में भूल गए तो खुद से बना पाएंगे। तो इस बात से भी ये प्रूव हुआ कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 का क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर एक तो H2O अलग और CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्ट बनाएगा। याद रखिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स। जब हम किसी एसिड का रिएक्ट मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। गैस है तो इसके साथ में अपर एरो लगाना मत भूलिएगा। तो देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। पहला लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स यानी NaHCO3 प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो पहले मैं H2O और CO2 को तो अलग कर देता हूं और साथ में जो मेरे पास सॉल्ट बचेगा, तो देखिए सोडियम मेटल पार्ट, क्लोरीन नॉन मेटल पार्ट, तो सॉल्ट मेरे पास बनेगा NaCl। अब इसमें एक सवाल पेपर में आया था कि जो गैस इसमें रिलीज हुई इसको कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है
उस केस में जब हम इसे लाइम वाटर से पास कराते हैं, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये लाइम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि मिल्की होता है। तो अगर इसमें आप लगातार कैल्शियम कार्बोनेट में फिर CO2 पास कराते रहेंगे, ये वापस से लाइम हो जाएगा, यानी लाइम से मिल्की, मिल्की से ज्यादा CO2 पास कराने पे वापस से लाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहचानने का ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट यानी NaCl प्लस वाटर यानी H2O। ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखिए खट्टा मीठा तो सुनते आए थे, अब आता है कड़वा, यानी कि बारी है बेसिस की, जो टेस्ट में कड़वे, टच में स्लिपरी और रिएक्शन में एक्सप्लोजिव होते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाकर अपने अंदर प्रेजेंट OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अलग कर देते हैं अपने अंदर से। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे, टच में स्लिपरी यानी सोपी फील होते हैं, और रेड लिटमस पेपर को ध्यान रखिएगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। कुछ बेसिस पानी में सॉल्यूबल होते हैं जिनका नाम है एल्कलीज, यानी कि दुनिया के सारे एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते क्योंकि सारे बेस वाटर में नहीं घुलते। सिर्फ एल्कलीज ही वो बेस हैं जो पानी में घुल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2019 के एग्जाम में सवाल आया था कि एल्कली क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो सिंपल लिखिएगा आप, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर एल्कलीज, फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड KOH। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस की। तो देखिए पहले होगा बात स्ट्रॉन्ग बेस का, जो कि अपने अंदर प्रेजेंट सारे OH नेगेटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, जैसे NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल सोप बनाने में और ड्रेन क्लीनर बनाने में किया जाता है। वीक बेस वो होते हैं जो अपने अंदर प्रेजेंट सभी OH नेगेटिव आयन को आयनाइज नहीं करते, यानी वो पार्शियल आयनाइज होते हैं पानी के अंदर में, जैसे कि NH4OH एंड MgOH। ये माइल्ड एंटासिड दवाइयां बनाने काम में आते हैं, और लैब्स के अंदर जो बेस होते हैं वो यही बेस रखे होते हैं। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, जो कि एल्कलीज होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए बेस को भी टेस्ट करते टाइम हमें ग्लव का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये भी कभी कभी माइल्ड कोरोसिव होते हैं, स्किन को जला देते हैं। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस ही जैसे कि NaOH रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स के साथ में, जैसे कि जिंक के साथ में, और H2 गैस रिलीज करते हैं। जिंक प्लस NaOH यानी मेटल प्लस बेस गिव्स सोडियम जिंकेट यानी सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो याद रखिएगा कि जो बेस होते हैं उसमें एक हिस्सा मेटल होगा, दूसरा हिस्सा OH होगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि भाई बेस क्या होते हैं। बेस मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम जिंकेट। जिंकेट की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की 1 होती है, इसलिए इसको क्रॉस करने पे हमारे पास बना Na2ZnO2। 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि वो सॉल्ट बताइए जो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद बनता है। तो आंसर क्या था भाई? सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। सवाल ये आता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं? नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब जो नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जैसे कि CO2। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो बेस जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एसिडिक हैं, इसीलिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड प्लस बेस के साथ में सॉल्ट और वाटर भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने आपको बताया था, इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये लाइम वाटर है, इसमें पास करने पर ये मिल्की हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनाता है। तो इस बात में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ गए कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सब बेसिक होते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारा बेसिस के केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे कि NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन हेल्प करता है डाइजेशन में,
जब हमको प्रॉब्लम आती है डाइजेशन की तो एंटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेट में प्रेजेंट HCl खाए जाने वाले बेसिक के कारण से रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तो देखिए आसपास केमिस्ट्री हमारे कितना घुली मिली है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल समझते हैं जो कि बेसिस हमारे आसपास होते हैं। टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है और माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंटी एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिडिटी में हमें रिलीफ फील कराता है। ब्लीचिंग एजेंट्स में NaOH का इस्तेमाल होता है और डिटर्जेंट्स एंड सोप बनाने में एल्कलाइन का इस्तेमाल होता है। एल्कलाइन वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम बिटर से बेटर की ओर गए। अब हम समझेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी मैजिकल इंक हो जो एसिड या बेस से मिलते ही अपना रंग बदल दे। साउंड्स लाइक हॉगवर्ट्स, राइट? बट इट्स प्योर केमिस्ट्री मैजिक। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडिकेटर्स। इसमें सीखेंगे कि कौन किस एसिड बेस का राज बोलता है, विद फन विजुअल्स एंड कलर कोड्स के साथ में। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर या स्मेल चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। वो डिटेक्टिव्स का काम करते हैं ये पहचानने के लिए कि जिस सॉल्यूशन में वो गए हैं या जिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल उनके ऊपर हुआ है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस हमें लिचिन नाम के पौधे से मिलता है जो कि थैलोफाइटा है। और जो ब्लू लिटमस होता है वो एसिड के कांटेक्ट पे रेड और बेस के कांटेक्ट पे ब्लू रहता है। लिटमस पेपर इसी से ही बनता है। नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक भी आता है जो कि एक हाउस होल्ड इंडिकेटर भी है। तो जो टर्मरिक भरा खाना होता है जब उस पर डिटर्जेंट जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। यानी कि हल्दी बेस के कांटेक्ट पे आने पे रेड होती है और एसिड के कांटेक्ट पे आने पे येलो हो जाती है। रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट यानी रेड कैबेज की पत्तियों से जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो रेड कलर का होता है एसिडिक पे और येलो कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं। जिसमें पहला है मिथाइल ऑरेंज जो एसिड के कांटेक्ट आने पे रेड और बेस के कांटेक्ट पे आने पे येलो हो जाता है। फिनोल्फिथलीन, इसकी स्पेलिंग 10 बार लिखो अभी तभी याद होगी, जो कि एसिड के कांटेक्ट पे कलरलेस रहता है और बेस के कांटेक्ट पे याद रखिएगा पिंक कलर का हो जाता है। फिर आते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, वो सब्सटेंस जो अपनी स्मेल चेंज करते हैं जिससे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं वो भी समझ पाएं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेस है। तो जो अनियन एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिड पर चेंज नहीं होता लेकिन बेस से कांटेक्ट में आने पर वो अपना स्मेल को डिसअपियर कर देता है, उसमें स्मेल नहीं आती। सेम वेनिला एसेंस जो एसिड के कांटेक्ट पर स्मेल को रिटेन करता है, हटाता नहीं है, लेकिन बेस के कांटेक्ट पे आने पे अपनी स्मेल को लॉस्ट कर देता है। अब बात होगी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसमें हम समझेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। देखिए इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये हमें अलग अलग रंग दिखाता है अलग अलग pH वैल्यूज़ पर, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ अगर एसिड है तो कितनी एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग या वीक, या कोई चीज़ अगर बेस है तो कितनी बेसिक है, स्ट्रॉन्ग या वीक। pH स्केल के ऊपर में 0 से लेके 14 तक मार्क्स होते हैं जिसमें 7 न्यूट्रल होता है यानी प्योर वाटर। जब 7 से नीचे 0 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी और 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो 0 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस। ये रेनबो कलर की सी स्ट्राइप होती है जिसमें रेड कलर 1 पर, ग्रीन 7 पर और पर्पल 14 पे होता है। 3 पर हल्का पिंक रहेगा, 10 पे हल्का इंडिगो हो जाएगा, 5 पर येलो और 8 पर लगभग ब्लू। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका pH लगभग 3 होता है। सेब का pH 3.1 होता है। नदी का पानी बेसिक होता है 8.5, अंगूर 3.1, टोमेटो 4.2 और सल्फ्यूरिक एसिड 1.2, लेकिन HCl 1.0 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बोर्ड में सवाल आता है कि pH का रियल लाइफ में यूज क्या है। देखिए pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये इन्वेंट किया गया था बाय SPL सोरेनसन। इट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन अ सॉल्यूशन। pH इक्वल्स टू -log H+, यानी कि जितना कम H+ आयन बनेगा उतना ज़्यादा pH होगा, ज़्यादा बेसिक। जितना ज़्यादा H+ आयन बनेगा उतना कम pH होगा, यानी कि मोर एसिडिक। इंपॉर्टेंस पहली है एसिडिक रेन। देखिए जो बारिश पड़ती है उसमें नहाने के बाद में आपको घर पे आके ज़रूर नहाना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक होती है। उसका जो pH होता है वो 5.6 से कम होता है।
तो ये होता क्यों है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होने के कारण से ये पॉल्यूटेड गैसेज हैं भाई, पॉल्यूशन बढ़ाती हैं और ये एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार है। ये ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स की दीवारों को और एक्वेटिक लाइफ को हार्म करती हैं, क्रॉप्स को बर्बाद कर देती हैं क्योंकि इसमें एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा इस्तेमाल पीएच स्केल का होता है सॉइल के लिए। एग्रीकल्चर में प्लांट्स को उगने के लिए करेक्ट पीएच चाहिए 6.5 से 7.5 तक का, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हों। तो फार्मर यूज करते हैं एसिड्स और बेस टू करेक्ट द सॉइल पीएच। अगर ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो जाए तो उसमें वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड, और अगर ज़्यादा बेसिक सॉइल हो जाती है तो उसमें जिप्सम डाल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट। फार्मर्स पीएच मीटर का इस्तेमाल करके नापते हैं। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो स्टमक है वो 0.4% HCl सेक्रीट करता है पूरे गैस्ट्रिक जूस का, जिसका पीएच लगभग 1.5 to 3.5 रहता है जिससे डाइजेशन हो पाए। अगर ये ज़्यादा बनने लगेगा तो एसिडिटी की दिक्कत आएगी, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, एंटी एसिड दवाई, जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। 2020 के पेपर में सवाल आया था कि हम एंटी एसिड क्यों लेते हैं इन डाइजेशन के दौरान, क्योंकि उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी वो बेस है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक में प्रेजेंट एसिड को। नेक्स्ट यूज है टूथ डिके। हमारे माउथ का पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांत गलने लगते हैं। इनेमल, जो कि हमारे दांतों की कोटिंग होती है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, वो कि वीक हो जाता है ज़्यादा एसिडिक होने से। इसलिए शुगरी फूड हम जो खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगरी फूड जो होते हैं वो बैक्टीरिया को पनपते हैं और बैक्टीरिया अपने अंदर से एसिड रिलीज करते हैं जो कि माउथ का पीएच गिरा देते हैं, जिससे टूथ डिके होता है। इसके लिए क्या करना है भाई? टूथपेस्ट जो कि बेसिक है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे माउथ न्यूट्रलाइज होता है। अनियन खाने के बाद तो खास करके आपको मंजन कर ही लेना चाहिए, जिससे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो दांतों को हार्म ना करे। नेक्स्ट, केमिकल वॉरफेयर बाय एनिमल्स। जब कोई बी स्टिंग करती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो कि बर्निंग सेंसेशन देता है। उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाने से बेस उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी प्रकार से नीटल लीफ का जो स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे डॉक प्लांट लीफ रब करने से, क्योंकि वो एल्कली होती है, न्यूट्रलाइज होने पर ठीक हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रियल लाइफ में पीएच का क्या यूज है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सिर्फ रिएक्शन नहीं होता, बनता है एक सुपरस्टार सॉल्ट। बट वेट, ये सिर्फ टेबल सॉल्ट तक लिमिटेड नहीं है। सॉल्ट्स बनाते हैं ग्लास, पेपर, टूथपेस्ट, इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स तक। अब हम करेंगे एक धमाकेदार डीप डाइव इनटू सॉल्ट एंड दियर सुपर पावर्स। सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन पे बनता है, यानी एसिड में प्रेजेंट H+ आयन जब रिप्लेस हो जाता है किसी मेटल या पॉजिटिव आयन के कारण से तो उससे सॉल्ट बनता है। रिएक्शन सिंपल है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पहला है नॉर्मल सॉल्ट। इसके अंदर कोई भी रिप्लेसेबल H+ आयंस या OH नेगेटिव आयंस नहीं होते। ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा H या OH नेगेटिव आयन नहीं होता। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जिसमें H+ आयंस रह गए, जैसे कि NaHSO4, KHCO3। इसका रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH गिव्स NaHSO4 प्लस H2O। बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिसमें पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जो कि थोड़े स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं और इसमें OH नेगेटिव आयन होता है। डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन पाए जाते हैं, जैसे कि पोटैश अलम, जो कि भाई फिट करीबी होती है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है सॉल्ट बेस्ड ऑन पीएच। न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनका पीएच 7 होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, जैसे NaCl, KNO3। और एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं, जैसे NH4Cl। बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जिनका पीएच 7 से बड़ा होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से मिलकर बनते हैं, जैसे कि Na2CO3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की, जो कि होता है NaCl, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये हमें मिलता है नदी से, रॉक सॉल्ट से। ये वाइट क्रिस्टल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे HCl, NaOH, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर ये सब बनता है, और ये बॉडी के फंक्शन जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स को, यानी इन्फॉर्मेशन को बॉडी में दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं। अब हम सॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, इसको बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन। अभी ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, नमक और पानी के घोल को कहते हैं। तो जब NaCl प्लस H2O को
इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, जिसमें एनोड पर तो क्लोरीन आ जाता है और कैथोड पर हाइड्रोजन आया जाता है और NaOH कैथोड के पास में जमा हो जाता है। तो NaOH कास्टिक सोडा इस प्रोसेस से बनता है, जिसको हम क्लोरोएल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, सोप इंडस्ट्री में किया जाता है, डी ग्रीसिंग मेटल्स के रूप में यूज किया जाता है और उससे ब्लीच भी बनता है। क्लोरीन और जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बने हैं, इनका इस्तेमाल भी अलग अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि मोस्ट कंबस्टिबल गैस है, और क्लोरीन का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट और वाटर के लिए किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। दूसरा सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्लोरीन और स्लैग्ड लाइम के रिएक्शन से बनता है और ये ड्राई स्लैग लाइम होती है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं Cl2 प्लस CaOH गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, ब्लीच मतलब उसके अंदर से कलर निकालने के लिए करते हैं, जिससे फिर बाद में उस पर कलर चढ़ाया जा सके। लोग बालों को ब्लीच कराते हैं तो उसको जो बालों का जो नेचुरल पिगमेंट है उससे डिसॉल्व हो जाता है, जिसपे आसानी से फिर कलर चढ़ाया जा सकता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये बेटा बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो पेपर में बहुत बार आया है, बेकिंग सोडा। देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो बनता है नमक यानी NaCl प्लस H2O पानी प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया यानी NH3। इन चारों को आपस में रिएक्ट करवाकर हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 जो कि होता है बेकिंग सोडा। याद रखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3। जब तक याद नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ना, वीडियो पॉज करके कम से कम 10 बार बोलो। बेकिंग सोडा का मेनली इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। जब बेकिंग सोडा के साथ में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बनता है। ये केक को फ्लफी बनाने के काम में आता है। बेकिंग सोडा बेसिक होता है इसलिए एंटी एसिड का काम करता है। ये पेट में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी करते हैं। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में बेकिंग सोडा होता है और H2SO4 होता है। जब हम पिन खींचते हैं तो वो H2SO4 रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि उससे बाहर निकलती है नोजल से और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है CO2, और बेकिंग सोडा जमा हो जाता है जिससे आग बढ़ती नहीं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की ऑक्सीजन की सप्लाई काट दें तो वो चीज़ जल नहीं सकती। केक वगैरह भी आप देखेंगे तो उसी से बनते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हीट होने पर, और जब हीट होने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो अंदर से फुलाती हुई आती है ब्रेड वगैरह को। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। देखिए 10H2O इसमें जो जुड़ा हुआ है क्रिस्टल फॉर्म है, फॉर्म्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करने पर हमारे पास वॉशिंग सोडा बनता है। इसमें जो रिएक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो बेकिंग सोडा है NaHCO3 उसको हम हीट करते हैं जिससे H अलग हो जाता है, हमारे पास बनता है Na2CO3 प्लस H2O। ये जो Na2CO3 है इसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं 10H2O के मॉलिक्यूल के साथ में, तो बनता है Na2CO3.10H2O जो कि वॉशिंग सोडा होता है। इसका इस्तेमाल सोप, याद रखिएगा, सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, यानी उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्ट को डिसॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। ये डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट भी है, सफाई के भी काम में आता है। लेकिन याद रखिएगा जो डिटर्जेंट्स बनते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो नेचर को हार्म करते हैं। लास्ट हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि होता है CaSO4.12H2O। ये बनता है जिप्सम से। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर हीट करते हैं, जिप्सम में होता है CaSO4.2H2O, और हीट होने पर 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है CaSO4.5H2O। इस 2 में से ये हाफ अलग हो गया, और जब 2 में से हाफ अलग हो गया तो हमारे पास बचा 1.5। 1.5 को हम किस तरह से लिखते हैं, 3/2 यानी कि 1:1/2 H2O है। तो इसका इस्तेमाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने में यूज किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इंटीरियर डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, ये सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है, और फायर प्रूफ मटेरियल भी POP का बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं उनके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ H2 मॉलिक्यूल होता है, जैसे CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल, ये ब्लू कलर का सॉल्ट है। जब इसे हीट कर देते हैं तो CuSO4 और 5H2 अलग हो जाते हैं, तो ये बनता है एनहाइड्रियस
कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है, वापस से इसमें पानी डालने पे ये क्रिस्टलाइज हो जाता है और फिर से ब्लू कलर का बन जाता है। दूसरा Na2CO3.NH2 जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है। फिर CaSO4.2H2 जो कि हमारा जिप्सम होता है। ये हीट होने पर कलर लूज कर देते हैं अपना और वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर में आया था कि भाई कौन सा सॉल्ट क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा उसका आंसर था, क्योंकि उसमें .H2O का मॉलिक्यूल नहीं होता। और पेपर में सवाल ये आया था कि मिल्क को कर्ड बनाने के प्रोसेस से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो एसिडिक होकर कर्ड बनता है, लेकिन अगर हम उसमें बेकिंग सोडा डाल दें जो कि बेसिक होता है तो उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और मिल्क दही नहीं बन पाएगा। एक सवाल ये आता है कि भाई मेटल के बर्तन पे कभी भी हम इस दही को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए उसमें एसिड है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए मेटल के बर्तन पे दही नहीं दिया जाता, जैसे जो कॉपर का बर्तन होता है। अब मैं आपके लिए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पहले सारे 1 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 5 नंबर के, और इंक्लूडिंग इसमें MCQs भी हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। इस चैप्टर की स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, जहां पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर थ्योरी के साथ साथ रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग का भी गेम है। डोंट जस्ट रेटोफाई रिएक्शन, समझो कौन किस चीज़ से रिएक्ट कर रहा है और क्या निकल रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपके ज़रा भी काम में आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो ही लाइक कीजिएगा। ये था हमारा फुल मास्टर क्लास ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अनुस क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।